गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में आपको शरद जोशी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है। इस लेख का शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। जैसा कि आपने पिछले 2 भागों में पढ़ा कि जो लेखक है वो अतिथि से बहुत परेशान हो चुका है और जो अतिथि है वो उसके घर में इस तरह से टिक गया है कि वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेखक ने 2 दिन तक तो अतिथि के आतिथ्य सत्कार में डिनर भोजन की व्यवस्था की, उसके साथ हंसी ठिठोली की, उससे बातचीत की, कई अलग अलग पुराने विषयों को लेकर उन्होंने बातचीत की, यहाँ तक कि उन्होंने पुरानी प्रेमिकाओं के विषय में भी जिक्र कर लिया। लेकिन अब जो उनकी हृदय की जो सरलता थी वो धीरे धीरे बोरियत में बदलने लग गई। लेकिन जो अतिथि का जो व्यक्तित्व है वो पता नहीं किस अदृश्य गोंद से चिपक गया है, वो इस जो लेखक का परिवार है वो इसे समझ नहीं पा रहा है और बार बार उनके मन में यही विचार उमड़ रहा है, यही विचार घूम रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि, तुम अब इस घर से कब जाना पसंद करोगे, क्या तुम्हें तुम्हारा घर नहीं पुकार रहा। तुम्हें अब लेखक को अतिथि कभी कभी तो मानव और कुछ अंशों में राक्षस भी प्रतीत होने लगता है, क्योंकि पुरानी परंपरा रही है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं। लेकिन जो लेखक है वो कह रहे हैं कि हमेशा अतिथि देवता के समान नहीं होते, कभी कभी वह राक्षस का रूप भी ले लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल पत्नी ने धीरे से पूछा कब तक टिकेंगे ये। अब जो लेखक की पत्नी है वो भी बहुत परेशान हो चुकी है। किसी के घर में आ जाने से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी डगमगा जाती है, हमारा जो रहन सहन है, हमारे खाने पीने का तरीका है वो भी परिवर्तित हो जाता है। तो इससे वो पत्नी परेशान हो गई, लेखक की पत्नी, और वो पूछ रही है कि अब ये कब तक टिकेंगे। मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ मुझे पता ही नहीं था कि लेखक कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये जो अतिथि है ये कब तक टिकेंगे, तो मैंने उनको कंधे उचकाकर मना कर दिया। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। पत्नी ने फिर मुझसे कहा, मतलब लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा कि आज मैं डिनर में क्या कर रही हूँ, खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। तो मैंने भी उनको अनुमति दे दी कि हाँ बना लीजिए। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे खिचड़ी पे आ गए। अब जो आतिथ्य सत्कार था, जो स्वागत था हमारा, उसकी जो गर्मी थी, उसकी जो ऊर्जा थी वो समाप्त हो गई थी। ऊर्जा, उष्मा का अर्थ होता है ऊर्जा या गर्मी। मतलब जो हमने पहले दिन में जो आतिथ्य सत्कार किया था, उनके लिए 2 सब्जियां, रायते, मीठा ये सब बनाया था, वो जो आतिथ्य सत्कार है उसकी जो ऊर्जा है वो समाप्त हो चुकी है। और हम जो डिनर पर चले थे, आज हम हल्की फुल्की खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा। अब जो लेखक है अपने मन में सोच रहे हैं कि हम डिनर से खिचड़ी पे तो आ गए, लेकिन अब भी अगर तुमने जाने की व्यवस्था नहीं की, तुम्हारे बिस्तर को गोल, मतलब तुमने अपना बोरिया बिस्तर नहीं समेटा, तो अब हम उपवास पर आ जाएंगे। अब ऐसा लगेगा कि हम किसी समय खाना भी नहीं खाएंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि तुम्हारा और जो मेरा संबंध है वो अब एक संक्रमण का दौर शुरू हो चुका है। मतलब तुम्हारे रहने से मुझे झुंझलाहट सी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे रहने से यहाँ पर संक्रमित हो चुका हूँ। जो तुम्हारा मेरा संबंध है वो अब एक संक्रमण का दौर, मतलब यहाँ से संक्रमण से अर्थ यह है कि अब जो तुम्हारा और मेरा दौर है, मिलने का जो दौर है, वो जो आतिथ्य सत्कार था उसमें जो मिठास थी वो सब खत्म हो चुकी है। वो सारी जो मिठास थी, वो जो सारी मुस्कुराहट थी, वो सब कुछ समाप्त हो चुकी है। और अब हमारे बीच में हमारी जो भावनाएं हैं वो गालियों का स्वरूप ले चुकी है। पूरी जो हमारी जो सरलता थी वो बोरियत में बदल गई है। तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है। मतलब अब कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तुमसे बोर हो चुके हैं, अब तुम चले जाओ यहाँ से। ये तुम्हारा क्या है, चरम क्षण है। मतलब अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम जाओ ना अतिथि। अब जो लेखक है वो अपने मन में सोचता है, कह रहा है कि अब मैं इसे कह दूँ कि तुम चले जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं जानता हूँ, दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। लेखक अपने मन में ही सोच रहे हैं कि अतिथि को मैं कहूँ कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा होगा, मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि हर चीज़ तुम्हें टाइम से मिल रही है, कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरों के घर अच्छा ही लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता।
अगर लोगों का बस चले तो लोग क्या है दूसरों के घर जा जाकर ही रहते, पर ऐसा संभव नहीं है। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए जाते हैं कि हम जो सुख सुविधाएं हैं वो हमें हमारे घर पे ही मिलती है, अन्य जगह पे हमें वो सुविधाएं नहीं मिलती, इसलिए लोग अपने घर के ही गीत गाते हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है। स्वीट होम मतलब अच्छा होम, जिस घर को मतलब स्वीट होम जहाँ पर हमें सारी सुख सुविधाएं मिलती है, जिससे हमारे घर वाले हमसे परेशान भी नहीं होते हैं, इसलिए होम को क्या कहा जाता है, स्वीट होम कहा जाता है। कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े, मतलब आप अपने घर में रहें, दूसरों की स्वीटनेस मतलब अतिथि के आने से जो लेखक और लेखक की पत्नी के बीच में जो मनमुटाव हो गया था वो उनकी स्वीटनेस को काट रहा था, मतलब उनके घर की जो खुशी थी उसे ख़त्म कर रहा था। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ है। अब वो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं अतिथि से, मतलब अपने मन में ही सोचते हुए कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी शराफत का तुम फ़ायदा मत उठाओ। क्या कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे अच्छा लग रहा है, लेकिन शराफत भी कोई चीज़ है। मैं अपनी शराफत के कारण तुम पे चुप बैठा हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मेरा अगर हाव भाव मैंने बदल दिया या मैं तुमसे कुछ और ऐसा कुछ ना कह दूं जिससे हमारे संबंधों में मनमुटाव हो जाए, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। वो कह रहा है कि और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। मैं इतनी शराफत है कि मैं तुम्हें ये वाक्य नहीं बोल रहा हूँ, वरना गेट आउट भी एक शब्द है जो मैं तुम्हें बोल दूँ और तुम मेरे घर से चले जाओ। अपने खराटों से एक और रात गुंजामाएं करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि तुम जो रात भर खराटे लेते हो, गुंजायमान करते हो, पूरे कमरे को गुंजित करते हो, वो रात के बाद जो सूर्य की पहली किरण निकलेगी, जो तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे आगमन के 5वें दिन का सूर्य होगा। मतलब तुम्हें आए हुए यहाँ पर कितने दिन हो जाएंगे, 5 दिन हो जाएंगे। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मान पूर्वक निर्णय ले लोगे। मतलब अब जो लेखक है वो मन में सोच रहा है कि कल सवेरे उठते ही तुम क्या करोगे, कहोगे कि अब मुझे अपने घर जाना है। मेरी शालीनता की वह अंतिम सुबह होगी और मेरी भी सहन शक्ति की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकता। उसके बाद मैं मतलब अपनी जो सहन शक्ति है उस पर मैं खड़ा नहीं रह सकता और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है। अब जो लेखक है वो अतिथि से मन में सोच के बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता है, पर आखिर में मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। मनुष्य और जो देवता है वो अधिक समय तक साथ नहीं रह सकते, इसलिए लेखक कह रहे हैं कि अतिथि अब तुम यहाँ से चले जाओ। देवता जो होते हैं वो क्या करते हैं, दर्शन देकर लौट जाते हैं। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अब जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि अतिथि तुम यहाँ से लौट जाओ, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा, वरना अगर मैं अपनी सहन शक्ति खो दूँ और कुछ ऐसी बात मेरे मुंह से निकल जाए जिससे तुम्हारा भी सम्मान खो और हमारे जो संबंध है वो भी बिगड़ जाए, ऐसा कुछ ना हो, उससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। ये मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। मैंने आपको बताया अभी कि कह रहे हैं कि मनुष्य ने अगर अपनी वाली पर शुरू कर दी तो तुम सहन नहीं कर पाओगे, इससे पूर्व कि तुम यहाँ से लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। अब जो लेखक है वो बहुत झुंझला चुका है और एक आहा बढ़ते हुए कहता है कि उफ, तुम कब जाओगे। लेखक मन में ही सोचते हुए कह रहा है कि आज तुमको 5 दिन हो चुके हैं, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो इस पाठ में आपने पढ़ा कि लेखक किस तरह से अतिथि से परेशान हो गया, कितना परेशान हो गया है कि उसने जो डिनर की व्यवस्था थी, पहले तो खुशी खुशी अतिथि को आने पर वह बहुत खुश हुआ, उसे गले भी लगाया, डिनर की व्यवस्था की, उच्च स्तर का डिनर तैयार किया, मेहमान नवाजी की, परंतु धीरे धीरे जो डिनर थी वो खिचड़ी में परिवर्तित हो गई। लेकिन जो अतिथि है वो लेखक के घर में जमा हुआ है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिसने पहले दिन मेरे साथ इतना
आतिथ्य सत्कार किया, आज वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन है वो क्यों हो रहा है, इतनी भी परेशानी वो नहीं समझ पा रहा है। इससे लेखक को कितनी परेशानी हो रही है वो सब इस पाठ में बताया गया है। धन्यवाद।